में बेखौफ अपराधियों का तांडव, दिनदाड़े बुजुर्ग की हत्या, सूचना के बाद एक्शन में आई पुलिस। नमस्कार, बात बिहार की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना संकट के बीच लगातार जो कोशिश कर रही है सरकार, वो अब नाकाफी अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से राज्य में हालात हैं वो अब बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि कैसे लोगों तक हर एक जरूरी सुविधाएं भी पहुंचें और लोग पाबंदियों का भी पालन करें। लेकिन जो गाइडलाइन जारी की गई है, उन गाइडलाइनों की कई जगहों पर अवहेलना भी देखी जा रही है। आप लोग अपनी जो ऑक्सीजन और दवाओं की जो किल्लत हो रही है, उसके लिए आप सामने आए कि हम किल्लत नहीं होने देंगे। जहां से भी उपलब्ध कराना उनको उपलब्ध कराइए। और मैं एक और कहना चाहता हूं कि जो मैं तिल तिल करके अपने बिहार के भाइयों अभिभावकों को मरते नहीं देख सकता। मर रहे हैं यहां लोग, लेकिन सरकार की तरफ से घोर निराशा है। तो मैं सरकार को अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि हमारा एक 120 रूम का होटल है। मैं उस होटल को अस्पताल के लिए, अभी जब कोरोना का संक्रमण जब तेजी से बढ़ा हुआ है, इस पीरियड में मैं सरकार को अस्पताल के लिए देना चाहता हूं कि आप उसको लेकर के उसमें निःशुल्क मैं आपको देना चाहता हूं कि आप लेकर के हमारे बिहारियों को, जो हमारे बिहार के अभिभावकों को, भाइयों को ठीक कर सकते हैं तो कीजिए, और जरूरत पड़ी तो और भी व्यवस्था हम करने को आगे आएंगे। ऐसे महामारी में भी जिस तरह से आप लोग अपनी जवाबदेही को नहीं भूल रहे हैं और अपनी जवाबदेही अपने बिहार वासियों को। कोविड के मरीजों को लेकर राज्य की स्थिति काफी खराब है। राजधानी के होटलों में बेड की किल्लत और ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जबकि कोरोना की दवा रेमडेसिविर की जमकर कालाबाजारी हो रही है। जहां प्रमुख पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएमसीएच अधीक्षक ने चिट्ठी लिखकर अपने स्टाफों की कमी का रोना रोया। उनका कहना है कि जो भी स्टाफ हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं पप्पू यादव ने दवाई की कालाबाजारी को रोकने और रेमडेसिविर दवा की कंपनी को बैन करने की मांग की और कई जरूरतमंद मरीजों को इंजेक्शन और दवा भी मुहैया कराई गई। नाश्ता तो इंजेक्शन और दवा की कालाबाजारी भी लगातार धड़ल्ले से जारी है बाजारों में। इसी को लेकर लगातार विपक्ष अब हमलावर है मौजूदा सरकार पर, और इसी में विपक्ष नेता लोगों की मदद करने में जुटे हैं। पप्पू यादव की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो लगातार हर दिन हर रोज लोगों की मदद करने में लगे रहते हैं ताकि कुछ तो सुविधाएं पहुंचे लोगों तक। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। जो होम क्वारंटाइन है, मैं डिमांड करता हूं होम क्वारंटाइन के लोगों को छोटा ऑक्सीजन सरकार उपलब्ध कराए। यह डिमांड है पप्पू यादव का। नाइट कर्फ्यू को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए खुद जिले के डीएम एसएसपी सड़कों पर देर रात उतरे। इस दौरान जो भी लोग बेवजह घरों से निकले हैं, उन्होंने नाइट कर्फ्यू का पालन जिन्होंने नहीं किया उनसे पालन करने की अपील की गई। इस दौरान कहा गया कि बेवजह घूमते लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, शाम 6 बजे दुकानों का शटर अगर नहीं गिरा तो भी कार्रवाई तय है। इसके लिए थानों की पुलिस के साथ ही क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी भी दी गई। 99% लोग जो हैं वो स्वेच्छा से अनुपालन कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू का भी। और दुकान भी हम लोगों ने देखा कि शाम को स्वतः स्फूर्त था, लोगों ने बंद किया है। लोगों को समझ में आया है कि जो खतरा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि रात में अभी निकल रहे हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं जगह जगह बैरिकेडिंग करके। जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ तो इसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, उनको छोड़ा जा रहा है, और जो बिना किसी कारण के घूम रहे हैं उनको हम लोग फाइन कर रहे हैं और उनका वाहन भी जब्त किया जा रहा है। कैमूर के भभुआ शहर में डीएम और एसपी ने सभी दुकानदारों और आम लोगों को बिहार सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश अब दिया।
इसे लेकर डीएम एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर उतरे। 6 बजे से पहले सभी दुकानों को बंद करवाया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को निर्देश भी दिया गया कि बिहार सरकार की दिए गए गाइडलाइंस का पालन करें, जिससे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बचा जा सके। साथ ही गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई। आज हम लोगों द्वारा जायज़ा लिया गया है और इस संबंध में है कि लगातार ही जॉइंट ऑर्डर भी निकाला गया हुआ है और डेली बेसिस पे जो मास चेकिंग अभियान है वह भी चलाया जा रहा है। और जैसा अभी जो फेज़ है इसको लेकर जो हमारा मास चेकिंग अभियान है इसमें और भी तीव्रता लगेगी। तो कुछ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी जो नहीं मान रखते था। पूर्व में भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जिन भी हमारे जो दुकानदार भाई हैं जिन्होंने गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया गया है, तो चाहे हमारा मंडियान मंडल हो या भगवान मंडल हुआ हो, दोनों जगह दुकानों को विधिवत रूप से सील भी किया गया है। कुछ जगह दुकानें बंद भी रही हैं। अभी भी अगर गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो कठोर कार्रवाई। आज से नियम लागू है पूरे बिहार में। शाम को 6 बजे के उपरांत जो जरूरी और आवश्यक सेवाएं हैं उनके अलावा जो अन्य दुकानें वो बंद रहेंगी। पुलिस इसको इंश्योर कराएगी कि 6 बजे तक प्रत्येक स्थिति में मार्केट बंद हो जाए। दूसरा गाइडलाइन ये है कि रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ऐसी मुजफ्फरपुर जिले में बाइक सवार बदमाशों का दहशत लगातार जारी है। मामला नगर थाना क्षेत्र के SSKB कॉलेज के पास का है। ऑटो सवार एक यात्री से बाइक सवार अपराधियों ने 80,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया, जिसके बाद उन्होंने इस घटना की शिकायत नगर थाने में की और अब पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी है। आपको गर्दन में चोट उठा क्या? पंकज मार्केट SBI से हम पैसा निकाले 80,000 बैग में डाले और उसके बाद नीचे गए, ऑटो पकड़े। ऑटो पकड़ के हम जा रहे थे तो महिला कॉलेज है वहीं उसी के पास में। अच्छा, वहाँ पर कैसे क्या किया? ऑटो से आया और इधर से ऑटो से हम जा रहे थे, उधर से आया बाइक से खींच के लेके चला गया। पीछा उछा नहीं किए? हम पैदल थे, कैसे पीछा कर पाते हैं। बहुत चिल्लाए उलाए वहाँ पे। आप कहाँ ढोली जा रहे थे? जी। कहाँ जा रहे थे? ढोली। किसके यहाँ? मनोज राय प्रमुख जी के यहाँ। वो मेरे भाई हुए। पैसा क्या चीज़ करते? पैसा क्या चीज़ करते? पैसा बोल तो रहे हैं ट्रैक्टर निकालने के। जमुई जिले में पुलिस के रौब से परेशान लोगों का मामला आए दिन सामने आता रहता है। वहीं ताजा मामला जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई और जब इसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो वहां थानाध्यक्ष ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में पीड़ित ने एसपी को आवेदन दिया और मदद की गुहार लगाई है। हम थाना गए। काहे के लिए थाना काहे के लिए थाना गए थे आवेदन देने के लिए। किस बात की आवेदन? वो जमीन जगह के झगड़ा हुआ था। किनसे? उपेंद्र मंडल, पुनीत मंडल, निरंजन मंडल और उनके सब भाई मिलके हमको मारा। सब परिवार दिए बीच रोड पे सुता, घर से निकाल के घुस के मारा। पहले इसको बाहर निकाल के सुबह पटक के पूरा सुता के मारा। घर घींच करके मारा हम लोग को। हम 2 ही भाई घर से निकाल के खींच के 4-5 आदमी था। 7 आदमी था उन लोग। पिछले साल जब कोरोना ने कहर बरपाना शुरू किया था तो पूरे विश्व सहित अपने देश और राज्य में अचानक लॉकडाउन लग गया था। जो जहां थे वहीं पर रुक गए। कई लोग वापस घर लौटने लगे। इस बीच लोगों ने जो मुसीबतें झेली वो किसी से छुपी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपील की है कि वो जहां हैं वहीं पर रहें और फिर जिन्हें आना चाहते हैं जो वो वापस लौट आएँ। और इसीलिए तमाम मजदूरों का आने का सिलसिला अब शुरू हो गया। मोतिहारी में आप देखिए, काम करने गए थे, काम खत्म हो गया, घर आ जा रहे हैं। नेपाल से? कहाँ से? नेपाल से भारत में? नेपाल के पास थे, नेपाल के बॉर्डर के पास। हाँ, नेपाल में ही थे आदापुर तक। और छपरा में पुलिस ने डाबर कंपनी का नकली आंवला तेल गुलाब जल बनाने का गोरख धंधा का भंडाफोड़ किया। मशरक थाना क्षेत्र में चैनपुर बाजार पर छापेमारी करके सफलता हासिल की। डाबर इंडिया कंपनी के अधिकारी की सूचना के आधार पर पुलिस ने सफलता हासिल की और पुलिस ने मौके से लगभग
50,000 रुपये और नकली आंवला के सील और गुलाब जल की खाली शीशी, रैपर और अन्य सामान भी बरामद किए और मामले में थाना पुलिस को आवेदन दिया गया और अब पुलिस मामले की जांच में अब जुटी है। के मसारक्कत थाना के अंतर्गत कुछ बाजार में डाबर का डुप्लीकेसी हो रहा था, तो थाना प्रभारी के जिसमें सूचना देने के बाद छापामारी के जिसमें डाबर का गुलाब जल और आंवला तेल पकड़ा गया। क्या प्राथी समस्तीपुर बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा समस्तीपुर के बंद पड़े शुगर मिल की 18 बीघा के बजाय 23 बीघा जमीन को वेंसम इंटरनेशनल कंपनी को लीज पर दिए जाने पर सैयद जहीद हसन ने सख्त आपत्ति अब जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल प्रबंधन ने जो जमीन लीज की है उनमें करीब 5 बीघा जमीन उनकी भी शामिल है। इस जमीन को लेकर पटना हाईकोर्ट में मामला लंबित है और कमिश्नर दरभंगा ने इस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया, लेकिन शुगर मिल के अधिकारी जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर भूमि पर कब्जा करना चाहती है, जो कि गैर संवैधानिक है और कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन भी है। जी, यहाँ संबंधित पदाधिकारी डीएम साहब से हम मिलने गए थे। हमारे पीछे में कुछ हमारे लोगों को आके उन्होंने कहा कि खाली कर दीजिए ज़मीन, तो हमको खबर मिली तो हम गए डीएम साहब से मिलने 13 तारीख को। डीएम साहब हमसे मिले, डीएम साहब को हमने सारा पेपर दिखाया। डीएम साहब का ये कहना है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि ज़मीन उनको दे दी गई। हमने कहा भी कि कमिश्नर के ऑर्डर तो साफ लिखा हुआ है कि यथावत स्थिति बनाए रखा जाए। अब पता नहीं अब वो किस दबाव में ये बात कह रहे हैं कि इसको हम नहीं मानते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। हार धार के आप मीडिया का सहारा, हार धार के हम मीडिया का सहारा लिए हैं और हम कमिश्नर के यहाँ भी दौड़ लगाए हैं कि आपके आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। वहाँ भी मैंने एक पिटीशन दे रखा है। चबरा जिले के सदर अस्पताल के आइसोलेशन भवन से 19 बाल कैदी खिड़की के ग्रिल तोड़कर वहां से फरार हो गए, लेकिन लोगों की मदद से फिलहाल बाल कैदी को पकड़ लिया गया। सिवान और गोपालगंज से बाल सुधार केंद्र से कैदियों को लाकर आइसोलेशन में भर्ती किया गया था। वहीं 19 बाल कैदियों के फरार होने की खबर की सूचना आला अधिकारियों को दी गई। हालांकि इस तरह की घटना से आइसोलेशन की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल अब खड़े हो गए हैं। खबर गोपालगंज की है, जहां पर एक दर्दनाक घटना सामने आई। एक रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना, जहां पर जीजा ने अपने साले को ही घर से बुलाया और कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। शव को गंडक नहर में फेंक दिया। वहीं आरोपी की पत्नी ने इसका जिम्मेदार अपने पति को ठहराया, जिसके बाद पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ अब कर रही है। पुलिस मामले की छानबीन में भी अब जुटी है। हमारा भाई के घर से लेकर हमारे बहन लेकर कौन बोला के रिश्तेदारी में, और बाद ले जाकर 5 जनवरी मिल के उनका सॉन्ग है ले जाकर रिश्तेदारी में ले गए वालों और से लिया कहीं मारपीट को मुँह के नहर में फेंक दल वालों गंडक नहर में 0 आके फेंकला के बाद बड़ी हमके खोजी नहीं हजार रुवत नहीं जगह नहीं है। बाद में जाकर सुबह आज हमने के लाश मिलल है, तो लाश लेकर गोपाल को जाके पोस्टमार्टम में दे लगानी। और एक खबर समस्तीपुर से सामने है, जहां पर हथियारबंद अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से पैसे लूटने के दौरान गोली मार दी और फरार हो गए। दरअसल संचालक ने अपराधियों का विरोध किया था, जिसके बाद अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घायल सीएसपी संचालक को आनंद वानन में समस्तीपुर सदर अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में अब जुटी है। पैसा लेके जा रहे थे और वहाँ जो है गाड़ी रोक के इनका गाड़ी का चाबी छीन लिया और गोली मार दिया। उस जगह 2 महिला थी, वो जो है सो गोली मारने वाले को पकड़ लिए और उसके बाद जो है सो वो भाग गया गाड़ी से। वो महिला पकड़ ली फिर भी भाग गया? हाँ, वो गिरा दिया उसको गोबर पर, अपने भी गिरा गोबर पर। अच्छा अच्छा अच्छा, पहचान हुई है क्या? पहचान नहीं हो पाया। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? 2 आदमी थे।
पता चला 6 आदमी था। नहीं सिर्फ 2 आदमी। बिहार के बेगूसराय से जहां एक बार फिर बेरहम ससुराल वालों ने विवाहिता पर तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में मायके वालों ने इलाज के लिए उसे सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं महिला ने मरने से पहले ससुराल वालों पर उसे मारने का आरोप लगाया था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में अब जुट गई। मेरे ननद को देवर हाथ तोड़ के उस समय मारा, फिर भी मेरे ननद उस घर में रही। कल शाम में गई 2 बजे रात में आग लगा के हमको कॉल नहीं की। उस गांव के आशा बहू वो अपना मायके फोन की तो मेरे खबर आया 5 बजे, और यहाँ का आदमी सब बोल रहा कि उस समय हम अभी आए हैं। यहाँ का आदमी सब परसेंट बोल रहा कि इसको बोला कि जहर की सुइया खिला कर इसको जान मार दे। हम अभी आए, हमको सब आदमी बोल रहा। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमको सब पर केस चाहिए। मगा में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां पर दिन दहाड़े 50,000 की लूट की वारदात सामने आई। यह पूरा मामला धना थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुछ अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े युवती से छेड़खानी की और फिर 50,000 रुपये लूट लिए। इसके बाद युवती ने शोर मचाया। युवती की शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने देखा अपराधी अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और अपराधियों की बाइक जब्त कर ली और छानबीन में अब जुटी है। थाने की भी प्रयास किया। अच्छा, उसके बाद वहाँ से आप लोग वहाँ से हम रास्ता कट गए इससे, ऐसे आ रहे वो थे? पता ना कैसे कट गए, उसको हम नहीं देखे। यहाँ आके तीनों बाइक लेके यहाँ पहुँच गए। अच्छा। यहाँ आने के बाद से वो लोग बहुत प्रयास किए छड़काने का, उसके बाद से पैसा भी छीन लिए। अच्छा अच्छा। मेरा भाई को मार भी दिया, हमको भी मार दिया। हमारा तो छिटवन से पहले हमसे रुक दिया है, वहाँ पे झगड़ा किया है। उसके बाद पापा आ गए हैं तो छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे पापा आगे निकल गए हैं। 1 लाख लिए थे, 50,000 निकाल लिया, 50,000 है। अच्छा, 50,000 निकाल लिया है। आपके साथ कौन कौन थे? हम थे, लड़की भी और दीदी थी और उसका लड़का था छोटा। अच्छा, शादी था, जा रहे थे मार्केट करने। हाँ। मोकामा रेल पुलिस का एक बार फिर से अमानवीय चेहरा सामने आया। वेटिंग रूम में रात बीतने की प्रतीक्षा कर रहा था वो, लेकिन पंडारक के एक युवक रोशन कुमार को लाठी डंडे से रेल के पुलिस ने उसे पीटा है। जवान की बेरहमी से पिटाई की गई, उसे अधमरा कर दिया गया और गंभीर रूप से जख्मी युवक खुद को बचाने के लिए चिल्लाता रहा, मगर रेलवे की पुलिस की गुंडागर्दी के खौफ से कोई भी बचाने नहीं आया। आनन फानन में मोकामा रेफरल अस्पताल में छोड़कर अपनी दरिंदगी का एक परिचय दिया और मौत से जूझ रहे युवक को बेहतर इलाज के लिए बाढ़ रेफर कर दिया गया। जो साइड से जो स्लेब, दीवार के साइड से जो स्लेब ढाला हुआ था, उस पर मतलब हम आराम करने लगे। मेरे पास फ़ोन था, पर्स था, सोचे कि इधर उधर कहीं जाएंगे, गुम हो गया तो फिर क्या करेंगे, वहीं पे साइड में सो गए। 1 बजे के आसपास एगो एएन खान करके एसआई थे, उनके साथ एक हवलदार या सिपाही थे, वो उठाए, बोले कहाँ जाएगा रे? हम बोले पंडारक जाएंगे सर। तो बोले जाओ, यहाँ पे क्या कर रहा है? बोले सर पंडारक कैसे जाएंगे, कोई ट्रेन आएगी तब ना जाएंगे, शटल से सुबह जाएंगे ना। तो मारना स्टार्ट कर दिए। 2-3 डंडा पहले मारे, तीसरा डंडा आँख पे मार दिए। कहाँ के जवान लोग थे जो आपके साथ मारपीट किए स्टेशन पे? मोकामा जीआरपीएफ के थे। मधुबनी जिले के हरलागी प्रखंड के हरेड़ गांव में देर रात अचानक आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए, जिसमें करीब 6 लाख की क्षति का अनुमान लगाया गया। 2 बजे रात में अचानक आग लगी, देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने और अग्नि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पटना और पूरे बिहार में कोरोना की स्थिति काफी खराब है। सरकार के उपाय नाकाफी हैं, लेकिन अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे और बिना मास्क के पटना जंक्शन जैसे संवेदनशील जगहों पर घूम रहे हैं, जिसे देखते हुए जाप की तरफ से पटना जंक्शन पर लोगों को मास्क दिया गया और गुलाब का फूल देकर उनसे प्रार्थना की गई कि मास्क का प्रयोग आप करिए।
आज का मुहिम है कि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये आदेश किया गया कि आप लोग एक टुकड़ी लेकर के और पटना जंक्शन पर जाइए और वहाँ पर जितने भी बिना मास्क के लोग यात्री उतर रहे हैं या यात्री करने के लिए समस्तीपुर में चैती दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ पंडालों में उमड़ पड़ी है। मां के दर्शन के लिए लोग सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं महिलाएं खोइचा भराई रस्म को अदा भी करती हुई नजर आई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी। पंडाल में लोगों की भीड़ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और क्या श्रद्धा है, क्या उसको लेकर जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ जो है इनके व्यवस्थापक है, उनसे बात करना चाहेंगे। बाबा, कितने सालों से आप पूजा कर रहे हैं? पूजा हम 6 साल से कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इस साल जो कोरोना गाइडलाइन का किस तरह से आप पालन कर रहे हैं? जो सरकार का आदेश है वो आदेश के हिसाबन हम दूरी बना के खोइचा भरा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लोगों से अपील क्या करना चाहते हैं? लोगों से अपील करते हैं अच्छा से यहाँ दूरी बना के पूजा अपना माता के कीजिए। बिल्कुल साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उनका हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। बाबा, क्या बताना चाहेंगे? हम बताना चाह रहे हैं कि अगले 6 वर्षों से हम लोग यहाँ पूजा करते आ रहे हैं और अपनी निस्वार्थ भावना से माता की प्रतिमा स्थापित करके हम लोग पूजा कर रहे हैं। इस साल जो कोरोना कारण है उसको लेके क्या कुछ गाइडलाइन जो सरकार की, उससे क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल का नियम को पालन करते हुए हम लोग पूजा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो सरकार का आदेश है उनके आदेश का हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और उसी को देखकर उसी को लेकर जो हम लोग पूरी तरह से सतर्क बने हुए हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो पूजा को लेकर? जी बिल्कुल, आप बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बाल बच्चा मिलके माता रानी को दूरी बना करके सेवा कर रहे हैं और पूजा समाज के लोग मिलकर के सारे आदमी कर रहे हैं। तो इस साल जो कोरोना गाइडलाइन है उसका कैसे पालन कर रहे हैं? हम लोग बहुत दूरी बना करके हम लोग गाइडेंस कर रहे हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब पूरी तरह से जो गाइडलाइन उसका पालन करते हुए पूजा अर्चना हो रही है? जी सर जी बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार का दिशा निर्देश है उनका हम पालन करते हुए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। कहना चाहेंगे इस मौके पे? आज हम लोग बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ दुर्गा मूर्ति को अपना स्थापना किए हैं और बहुत धूमधाम से यहाँ लोग श्रद्धालु आते हैं, माता का दर्शन करते हैं और जो भी मनोकामना लेके आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। जी बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है कि माता की जो प्रतिमा बनी है कई वर्षों से जो है वो लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पर फिर से भक्तों और भगवान की दूरी जो है देखने को मिल रही है। कोरोना काल के समय में जिस तरह से पिछली बार हो गई थी, मगर इस बार लोग ये भी दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐ भगवान जल्द से जल्द इस देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कोरोना मुक्त हो। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से क्या। तो चलिए इसी के साथ